अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता था कि हमारी फ़्लाइट है अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है और इस वक्त हालात नींद आ रही है। था कि हम सो गए तो पता नहीं उठेंगे नहीं क्योंकि थके भी बहुत थे, तो फिर हम लोग जागते ही रहे। कपड़े भी नहीं बदले, कुछ भी नहीं किया, बस पहुँचे हैं होटल। उसके बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खाया है और जो खाना खाया था आपके सामने वो बस ठीक था। बस ठीक था, लेकिन बस ठीक था। तो फ़िलहाल अभी बस यहाँ पे बैठे हैं, एक कॉफ़ी ऑर्डर की है। हमने सोचा कि हल्का फुल्का कुछ खा हाँ लें ना। क्योंकि फ्लाइट का तो बिल्कुल खाने वाला नहीं होता। एक हल्की हल्की फुल्की यहाँ से मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की है अपने लिए, और इस मैडम ने तो अपने लिए जहाँ पे भी जाती है ना इसको पिंग दा कोला चाहिए होती है बस, और मैंने कुछ। बोला सुबह सुबह को ठंडी कोक पीते हैं क्योंकि मेरा सुबह सुबह कॉफ़ी पीने का कोई मूड नहीं है। तो अभी एयरपोर्ट तो बड़ा खूबसूरत है चिंगदाओ का, आपको दिखाते हैं। हमने अपनी वो तो करवा ली है, लगी सबमिट किया हम लोगों ने अपना। लगी सबमिट करवा दी है, बस और कुछ अब जो है खाएंगे बस और यहाँ फिर से अब सिक्योरिटी खाएंगे। चेक पे जाएंगे। और रास्ते में यहाँ पे भी हर जगह, जो आपको मैंने बताया था कि फेमस है अपनी चिंगदाओ जो है अपनी बियर की वजह से। तो हर जगह उन्होंने वो लगाए हुए हर जगह उन्होंने उसका बाकायदा तौर पे स्टॉल लगाया हुआ, और स्टॉल में आपको फ्रेश बियर मिल रही है। फ्रेश बियर। तो खैर वो हमारे किसी काम के नहीं है। बस ये थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर अपने सिक्योरिटी चेकअप की तरफ जाएंगे और वो आपको दिखाते हैं फिर आगे जाके कि क्या हालात है हमारे और क्या नहीं। नींद तो हम लोगों ने बस सच्ची हम लोग थक गए हैं। हाँ ना, बस अब दिल कर रहा है अपने घर वापस जाके। घर जाने की जो खुशी होती है ना, घर जाने की जो खुशी में अपना बेड याद आता है ना, लेकिन जाएगा जब घर तो बस आए हाय अपना खुशी बेड अपनी तो और सोचता हूँ ना, जब फिर मेरी सारी थकावट टूट जाती है, बस जाके सुकून से उस पर सो जाना है। और 2 दिन नहीं उठना मैंने तो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ ना, काम कौन करेगा फिर। खैर आपको आगे आगे दिखाते हैं क्या है। फिलहाल अपनी कॉफ़ी रिसीव कर लें यहाँ से और आगे चलते हैं। आपको चाइना की वादी का अंदाज़ा यहाँ से दिखाते हैं कि आज हमारे साथ इनके डोमेस्टिक में भी इतना रश है ना सिक्योरिटी चेक में कि यार इतना नहीं मिलता, आज कुछ ज्यादा ही है। हाँ ये है कि मेरे साथ भी पहला एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक में। मुझे लगता है यहाँ तो स्टूडेंट्स वापस जा रहे हैं। पता नहीं क्या चक्कर है, इतना रश है यार, इतना रश है। डोमेस्टिक के भी चेकअप के लिए इतनी लंबी लाइन है, वो सारा आज तो अजीब ही सिस्टम है भाई, डोमेस्टिक में पूरा इंटरनेशनल वाली फीलिंग दी है इन्होंने। पता नहीं क्यों इतने प्रोटोकॉल्स हैं। मैंने वैसे पता नहीं। डोमेस्टिक में कभी इस तरह नहीं देखा। ये देखिए चेकिंग, सिक्योरिटी चेकिंग का हालात, इतना ज़्यादा रश है। ये डोमेस्टिक है अभी, हालांकि एयरपोर्ट बड़ा प्यारा है यार इनका, हाँ, बड़ा भी काफी है। और हर जगह वो देखो वहाँ पे भी स्टॉल लगा हुआ है। बियर फेस्टिवल भी चल रहा है ना, इसलिए भी अपनी चीज को पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ वैसे वहाँ पे लिखा तो हुआ था कोई 27 तक जो है ना इनका कोई फेस्टिवल भी है, बियर फेस्टिवल। तो फॉरेनर्स भी काफ़ी आए हुए थे, हम इसलिए नहीं आए थे, हमारी तो काम के लिए आए थे। इसकी कॉन्फ्रेंस से इसलिए आई थी। और फॉरेनर्स हमने देखे हैं काफ़ी, वो आए हुए थे। तो ये देखें, ये मैं आपको स्टॉल्स कह रहा था। अच्छा, इस तरह से है हाँ ना, एयरपोर्ट बियर फेस्टिवल। एयरपोर्ट बियर फेस्टिवल, नाइस। ये देखें फॉरेनर गुजर ही गए हैं हमारे उसमें। चेक करो, ये हमारे डायरेक्ट छोड़ो पड़ा, ये हमारे किसी काम के नहीं। बड़े बड़े कैन है। क्या करें फिर हम। वैसे सारी हूँ। अच्छा हमारा गेट नंबर क्या है। 52 ये भी बड़ा लंबा है आज। एयरपोर्ट अच्छा है यार, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी अच्छा है इनका। और अंदर ऐसे लग रहा है जैसे लोग कम है, बाहर तो इतना रश था जैसे कि पता नहीं। बड़ा है इसलिए स्प्रेड हुए हैं। हाँ वैसे ये बहुत बड़ा है एयरपोर्ट। मुझे तो तो सुबह सुबह का टाइम है, कोई नहीं होगा। हाँ ना, इधर तो बहुत ज्यादा रश है। इधर तो शाम हुई हुई है। ये बड़ा वायरल हुआ हुआ है आजकल बैग। हाँ ना, स्कूटी पे आ गई। खैर अभी आपको अपने गेट पे जाके बैठ के सुकून से बताते हैं। अपडेट देते हैं। और अभी तक तो वैसे कोई अपडेट नहीं है, एयरपोर्ट पे कोई ज़्यादा अपडेट्स नहीं होती। ये सिर्फ एयरपोर्ट का जो व्लॉग होता है वो यही होता है फ्लाइट 1 घंटा लेट है तो बस हम खैर से पहुंच जाए। कि बस आपको एयरपोर्ट दिखाए जाए कि जिस सिटी में हम हैं उधर के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कैसे हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा हम अपना एयरपोर्ट का वाला व्लॉग दिखाते हैं। हालांकि मैं अक्सर कहता होता हूँ वैसे कि यार एयरपोर्ट पे क्या व्लॉगिंग करे बंदा। चीजें वैसे भी इतनी वो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कहते हैं चलो एक्सपीरियंस के तौर पे भी आप लोगों को भी आइडिया हो कि चाइना क्यों इतना ज़्यादा फेमस है अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी चीज़ों के लिए अच्छे। तो ये इनका डोमेस्टिक एयरपोर्ट इतने बड़े हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप डोमेस्टिक में हैं। आप 1000 कदम चलने के बाद हमारा गेट हमें मिल तो गया है। बस हम फाइनली अपने गेट के पास नींद बड़ी आ रही है और यार। नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन बस अब मैं प्लेन में जाके सो जाऊंगी। 1.5 घंटे की फ्लाइट है। 1.5 घंटे की फ्लाइट के लिए इतना खच 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 हो रहा है। हाँ ना, पहले लगेज दो, फिर सिक्योरिटी चेक दो,
गेट ढूंढो। आंटी बोल रही है, अब आपको हमारी आवाज़ नहीं आएगी। 张江女、曹柳华、曹柳华、刘伟、刘伟、张家牛、张家牛、郑新月、魏旭。 आपको प्लेन में जाके मिलते हैं, आंटी बहुत तंग कर रही है। 前听到广播后加 इनको कहो हमें जो घर पहुंचा दें। ये तो अब वो बात है कि उड़ा के ले जाएं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते, जाना तो और गई है। बहुत नींद आ रही है, हाँ ना, मैं तो अंदर जाके सोने लगी हूँ। पहली दफा ऐसा है कि मैं मुहावरा भी नहीं बोल सकता, उड़ के घर चला जाऊं। मेरी बात तो उड़ के ही जाना है ना, बुरी बात इसमें क्या है। खुद तो नहीं ना उड़ सकते, मैं पापा की पढ़ी थोड़ी हूँ तुम्हारी तरह। ठंडी की फ्लाइट है, बस सो के जाते हैं, हम उधर जाएंगे। तुम तो पापा की पढ़ी हो, तुम तो उड़ के जा सकती हो। मैं भी नहीं उठ सकती इतने ऊपर से। आज तो टर्मिनल भी मुझे इतना लंबा लग रहा है ना, थके मैं आई थी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं केटो की हाइकिंग चल रहा हूँ। शैंडोंग एयरलाइन। शैंडोंग एयरलाइंस, ये बड़ा smooth ये बड़ा स्मूथ था, ये बहुत अच्छा। बहुत ज्यादा तारीफ ना करो। चांगचुंग जा रहा है। चांगचुंग का कोई एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं है। हाँ, नॉर्थ में है तो उसमें टर्बुलेंस होती है। खैर, हेलो, ऊपर से चांगचुंग की फ्लाइट। ऊपर से सबसे एंड की सीट। इसको अल्लाह चाहिए होती खैर है नसीब। विंडो सीट, विंडो सीट। विंडो सीट के चक्करों में उन्होंने यार हमें उन्होंने मुझे मैं बिल्कुल एंड में फेंक दिया। बस, आज तो ठाकुर गए हो। नहीं कुछ नहीं होता है, कोई गाड़ी थोड़ी है तो पीछे ज्यादा कुछ होगा। यार मेरा वैसे ही दिमाग खराब होता है, ऊपर से चांगचुंग की फ्लाइट। मैं जैसे जिस दिन चांगचुंग आया था ना, चाइना, मेरा पहला तब फिर experience तूफान था। लेकर आया था, इतनी बारिश, इतनी टर्बुलेंस, कह रहा था बस। उन्होंने रेड अलर्ट्स ऑन कर दी, रेड लाइट्स जो होती है ना अलर्ट के लिए, वो ऑन कर दी। पहला मेरा एक्सपीरियंस था चाइना का, ना मुझे जुबान आती थी, ना मुझे कुछ पता था क्या हो रहा है। साइड पे जैपनीज बैठी थी, साइड पे चाइनीज बैठी थी, अच्छी स्टोरी थी ना। पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। भट्टी साहब को सिर्फ एक ही चीज आती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस अब अच्छी अच्छी बातें करो। यार टर्बुलेंस तो मिलनी है काफी, नहीं मिलेगी, मैं भी ना मिले। ये जिंदगी का 1.5 घंटा जो है ना, आपको बताएंगे आज के हमें यहाँ टर्बुलेंस मिली कि नहीं मिली, क्योंकि हमें जहाँ टर्बुलेंस मिली ना, मैं कैमरा अंदर नहीं रख रहा, टर्बुलेंस जो है मिलती मैं ऑन कर लूंगा वहीं पे। क्या है। ले जी, फाइनली घर पहुंच गए हैं। मैसेज भी आ गया कि बैगेजेस कहाँ होंगे आपके। कहाँ से उठाने, बड़ी स्मूथ फ्लाइट थी। पहली दफा ऐसा हुआ है। सैमसंग की सबसे स्मूथ फ्लाइट थी। हाँ, सबसे ज्यादा। वेरी गुड। शैंडोंग एयरलाइंस थी, जाते हुए भी अच्छी थी और अभी भी बेहतरीन। हालत तो गैर हो गई है, नींद बहुत आई पूरी रात में। नींद बहुत ज्यादा आ रही है। खैर, बस लगेज कलेक्ट शुक्र करते है हैं और पहुंच गए हैं। तो आगे अब टैक्सी का ही सफर है, वो आपको क्या दिखाना है। बस लगेज कलेक्ट करते हैं और फिर व्लॉग को यही एंड करेंगे। व्लॉग हम यही एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।